भगवान राम जी रुद्राक्ष धारण करे, भगवान द्वारकाधीश कृष्ण जी रुद्राक्ष धारण करे, सभी भुवन के ऋषि मुनि देव रुद्राक्ष धारण करे। और शिव महापुराण में वहां तक कहा असुर भी रुद्राक्ष धारण करते। तो मनुष्य को अपने मंगल के लिए, अपने कल्याण के लिए जरूर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जाति ज्ञाति वर्ण भेद शिव दरबार में नहीं है, कोई संप्रदाय भेद शिव दरबार में नहीं है। ये संप्रदाय का, ये संप्रदाय का, कोई संप्रदाय, सभी संप्रदाय भगवान शिव के साथ ही मिलता है। जैसे सभी नदी अंत में तो सागर को ही मिलती है ना, वैसे ही सभी संप्रदाय, धर्म, परंपरा, अंत में तो शिव ही शिव है। जगत का प्रारंभ भी शिव है, जगत का मध्य भी शिव है, जगत का अंत भी शिव है। इनमें जो कुछ दुनिया में दिखाई देता है वही भगवान शिव है। जड़ चेतन गगन अगन सब कुछ भगवान शिव है। वहां तक कहा शिव महापुराण में आप बोलते हो वो भी शिव है, और आपका विचार वो भी शिव है। जो मिले, जो विचार आए, वो सब कुछ शिव है। इस दुनिया में शिव के बिना कुछ भी नहीं होता। लेकिन मानव की एक सभ्यता, मानव का एक मनोरंजन यही है कि मैं करता हूं, ये करता, ये हो रहा है। अभी जो चल रहा है कोरोना की महामारी, तो कुछ शिव की लीलाएं होगी, कुछ न कुछ मानव का मंगल भी होगा, इसमें कल्याण भी होगा। बहुत सारे जीवात्मा ये धरती को छोड़कर चले भी जाएंगे, दुख भी हो रहा है, उनके लिए प्रार्थना भी करे कि सभी आत्माओं को परम शांति मिले, वो भी हृदय से शिव प्रार्थना करे। लेकिन इनमें से भगवान शंकर ही रक्षा कर सकते हैं। रोग और दुख और भवरोग में से मुक्त करने वाला शंकर ही शंकर। इसलिए इसी समय में तो जरूर विशेष शिव साधना होनी चाहिए। पंचाक्षर मंत्र का जाप करे, ओम त्र्यंबकम मंत्र का जाप करे, ओम मृत्युंजय मंत्र का जाप करे, रुद्री पाठ करे, रुद्राभिषेक करे, ओमात्मक यज्ञ करें। जो जितना हो सके इतना शिव से आप जुड़े रहो। शिव ही ऐसे एक देव हैं, सभी भय व रोग में से मुक्त करने वाला देव है। भगवान विष्णु जी ने कहा, नारद रुद्राक्ष धारण करो। तन और मन को प्रफुल्लित रखने के लिए भगवान शंकर जी ने विश्व के कल्याण के लिए भेंट महादेव ने दी है। ये साक्षात भगवान शंकर का स्वरूप भी माना गया है। एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक का वर्णन शिव महापुराण में ये रुद्राक्ष का है। अभी तो विष्णु भगवान नारद जी को सिर्फ संदेश दे रहे कि नारद जी आप रुद्राक्ष धारण सा मंत्र, पंचाक्षर मंत्र बोलकर रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, अथवा षडक्षर मंत्र बोलकर रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। नमः शिवाय को पंचाक्षर मंत्र कहा है, ओम नमः शिवाय को षडक्षर मंत्र कहा है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवा, ये मंत्र बोलकर भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकम जजामहे, वो मंत्र बोलकर भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। ओम मृत्युंजय महादेव, वो बोलकर भी कर सकते हैं। अरे महादेव 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 बोलकर भी रुद्राक्ष धारण कर सकते। अरे शिव शिव बोलकर भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। कोई विधि परंपरा तो जरूर होगी, लेकिन इसमें तो हम नहीं जा सकते। तो भगवान शिव जी को स्पर्श कराने के बाद शिव को याद करते करते महादेव जी हमारी रक्षा करना, बस ऐसे बोलकर भगवान शिव का नाम लेकर रुद्राक्ष को धारण कर लीजिए। एक माला जाप करने के लिए रखनी चाहिए, दूसरी माला पहननी चाहिए। वास्तव में तो शिव महापुराण में करा 1100 रुद्राक्ष पहनना चाहिए। इतने तो रुद्राक्ष नहीं पहन सकते, 1100 माला 100 की, लेकिन कम से कम 108 रुद्राक्ष की माला धारण करें। ये भी न हो सके तो उनसे आधा, और जिनके कंठ में एक रुद्राक्ष रहता है उनका परम मंगल होगा। भगवान विष्णु जी ने कहा, नारद आप रुद्राक्ष धारण करें, आपका कल्याण होगा, आपका मंगल होगा, आपका हित होगा। पहली बात भगवान विष्णु जी ने कही कि भाल में भस्म का त्रिपुंड करो। दूसरी बात भगवान विष्णु जी ने कही कि नारद जी आप रुद्राक्ष को धारण करें, आपका परम मंगल होगा। रुद्राक्ष पहनने के लिए कहा, ये भगवान विष्णु जी बोल रहे हैं। विष्णु भगवान स्वयं रुद्राक्ष धारण करते हैं, इसलिए भगवान विष्णु जी ने कहा इसमें बड़ा कोई रहस्य है। नारद जी अब मैं आपको तीसरी बात बताऊं, इस मार्ग पर आपको चलना है। ये मार्ग सुख देने वाला, शांति देने वाला, परम हितकारी मार्ग है। भगवान विष्णु जी ने तीसरी बात बताई,
सर्वश्रुतिश्रुतं शैवं मंत्र जप षडक्षर मंत्र का जाप करें, जिस मंत्र की महिमा वेद पुराण देव ऋषि मुनि निरंतर गाते हैं, जो आदि मंत्र है, मूल मंत्र है, महामंत्र है, श्रेष्ठ मंत्र है, सर्वोपरि मंत्र है। इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। वेद पुराण निरंतर गाते रहते हैं। जो शिव जी का मंत्र है, जिन मंत्र का अक्षर 6 अक्षर है, जो मूल है, जो शिव का स्वरूप है, मानव मात्र का हित और मंगल और कल्याण करने वाला मंत्र, ये षडक्षर मंत्र है। नारद स्वयं शिव का स्वरूप और शिव के मुख में से प्रकट हुआ है। इसलिए ऋषि मुनि देव दानव सब इस मंत्र का आश्रय करते हैं। जपे पंचाक्षरम सर्व सिद्धि लभे नरः, उनको पंचाक्षर मंत्र भी कहते हैं, जिनके 5 अक्षर हैं। ओम लगाकर उनको षडक्षर मंत्र की महिमा कही है। और आप सब जानते हैं कि अकार उकार मकार के बिना सभी मंत्र अधूरे हैं। ओम के उच्चारण से सभी मंत्र की पूर्णता होती है। अ नाभि में से निकलता है, उ कंठ में से निकलता है और म ओठ से निकलता है। अ उ म। ओम बोलकर इस मंत्र का उच्चारण करें। इसलिए नारद आप षडक्षर मंत्र का जाप करो। नारद जी ने बताया कि भगवान विष्णु आप ही इस मंत्र का उच्चारण करो, जिस मंत्र की महिमा देव वेद पुराण निरंतर गाते हैं। जो शिव का मंत्र है, 6 अक्षरों वाला मंत्र है, जो मूल है, जो आदि मंत्र है, मंत्रों का भी मंत्र है, महामंत्र का भी महामंत्र है, वेदों का जन्म स्थान, पुराणों का जन्म स्थान है, देवों का इष्ट मंत्र है, ऋषि मुनियों का इष्ट मंत्र है, जो भगवान शंकर का स्वयं स्वरूप है। भगवान विष्णु आप कहो, आपके मुख में से प्रकट होना चाहिए। अब भगवान विष्णु जी ने कहा, नारद जी कोई कठिन मंत्र नहीं है। जैसे शिव सरल है, वैसे उनका मंत्र भी बहुत सरल है। सुनो नारद, षडक्षर मंत्र आपको मैं बताता हूं। स्वयं विष्णु जी बोले, हे नारद, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हे सोमनाथ, हे महादेव, महादेव बाबा को याद करें भाव से, हृदय के साथ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। हे महादेव, हे महादेव, बाबा को याद करो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हे महादेव, हे महादेव, हे भावनाथ, हे भीमनाथ, हे भूतनाथ, हे बाड़नाथ, महादेव। शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय। हे महादेव। हे महादेव, हे सोमनाथ, हे मल्लिकार्जुन, हे ओंकारेश्वर, हे महाकालेश्वर, हे घुष्मेश्वर केदारेश्वर, हे रामेश्वर, हे भीमेश्वर। शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय,
शिवाय ओम नमः 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 शिवाय। भगवान विष्णु जी ने कहा, नारद जी पंचाक्षर मंत्र का जाप करो, जो आदि मंत्र है, जो मूल मंत्र है, जो महामंत्र है, मंत्रों का भी मंत्र है। जो कोई मानव पंचाक्षर मंत्र को सामान्य मंत्र के रूप में देखे तो उनके पुण्य का क्षय होगा। महादेव को कोई सामान्य देव में देखें, उनका भी पुण्य क्षय होगा। महादेव कोई सामान्य देव नहीं, महादेव देवों का देव है। पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, वो मंत्र सभी मंत्रों का भी मंत्र है, महामंत्र का भी महामंत्र है। सप्तकोटि महामंत्र हैं। इस दुनिया में 7 करोड़ महामंत्र हैं और कोई मानव 7 करोड़ महामंत्र का जाप करे, वो जो फल मिले वो फल एक पंचाक्षर मंत्र का जाप करने मात्र से मिलता है। ये मूल है, जो आधार है, ये पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय। ये शिव का स्वरूप माना गया है। ओम को सूक्ष्म प्रणव कहते हैं, ओम नमः शिवाय को स्थूल प्रणव कहते हैं। उसको प्रणव लिंग माना गया है। ओमकार लिंग, प्रणव लिंगाय नमः, ओमकार लिंगाय नमः, प्रणव स्थूल लिंगाय नमः, अकार लिंगाय नमः, उकार लिंगाय नमः, मकार लिंगाय नमः, शिवलिंगाय नमः, वाय लिंगाय नमः, य लिंगाय नमः। ये पूरा भगवान महादेव का एक शब्द लिंग है। सभी मंत्रों तो सदगुरु के मुख से लेना पड़ता है, परंतु इस पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र कोई सदगुरु के मुख से आपने नहीं लिया दीक्षा में, तो भी वो मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, क्योंकि ये स्वयं ये मंत्र भगवान महादेव के मुख में से प्रकट हुआ है। इसलिए मानव मात्र के लिए मंत्र सुख देने वाला, शांति देने वाला, मंगल करने वाला। 6 मंत्र महामंगलकारी, मंगलकारी नहीं महामंगलकारी। मंगल नहीं, ये मंत्र महामंगल करता है। हमारे गुजराती लोग ये छोटी सी पंचाक्षर मंत्र की महिमा गुजराती में गाई है। ये मंत्र की कितनी महिमा है, पूरा महात्म्य पंचाक्षर मंत्र का इस छोटे से कीर्तन में गा दिया है। राम ने जो आश्रय लिया इस मंत्र का, अरे महर्षि वेदव्यास के मुख से उतरा ये मंत्र है, ये पंचाक्षर मंत्र। सभी देव, सूर, असुर, गांधर्व, किन्नर, सभी देवता निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जाप कर। तो बहुत दिल से याद रखने जैसी बात है, ये मंत्र मंगल नहीं, ये मंत्र महामंगल करता है। एक पंक्ति और आगे, 6 मंत्र महामंगलकारी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। 6 मंत्र महामंगलकारी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हे जाप जपो सहु नर नारी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हे जाप जपो सहु नर नारी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ये मंत्र राम विजय नवरा, ये मंत्र राम विजय नवरा। श्री रामेश्वर ने याद करा, श्री रामेश्वर ने याद करा। करी पूजा शिव ने प्रसन्न करा
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम पूजा शिवने प्रसन्न करा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऋषि मुनियों तेना ध्यान चे, ऋषि मुनियों तेना ध्यान चे, वळी वेद पुराण पाने से, वळी वेद पुराण पाने से। श्री व्यास सदा मुक्ति उतरे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। छे मंत्र महा मंगलकारी, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भगवान विष्णु जी ने कहा नारद इस पंचाक्षर मंत्र का जाप करो। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को 3 वस्तु का मार्गदर्शन किया। पहले तो भस्म, रुद्राक्ष और पंचाक्षर मंत्र। त्रिवस्तु तापत्रय हरम, आदि व्याधि उपाधि में से मुक्ति देने वाली ये 3 भस्म, रुद्राक्ष और पंचाक्षर मंत्र। ये त्रिवेणी है, जिनके भाल में भस्म का त्रिपुंड रहता है, जिनके कंठ में रुद्राक्ष रहता है, जिनके मुख में शिव का नाम है, उनके दर्शन करने मात्र से प्रयाग तीर्थ की यात्रा का फल मिलता है। भस्म क्या है तो कि स्वयं यमुना का स्वरूप है। शिव का नाम है, नाम क्या है तो शिव नाम यथा गंगा, विधि नाम प्रोक्ता रुद्राक्ष। स्वयं मां सरस्वती का स्वरूप ये रुद्राक्ष है। इसलिए जिनके भाल में भस्म है, जिनके मुख में शिव नाम है, जिनके कंठ में रुद्राक्ष है, उनके दर्शन करने मात्र त्रिवेणी का फल मिलता है। त्रिवेणी गंगा यमुना सरस्वती धर्मक्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पूर्णे ब्रह्मलोकस्य वर्तमान। ये प्रयाग तीर्थ की यात्रा का फल है। वो नित्य जो भाल में भस्म का त्रिपुंड करे, रुद्राक्ष को धारण करे, पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, उनको नित्य प्रयाग तीर्थ की यात्रा का फल मिलता है। हम रोज तो प्रयाग तीर्थ नहीं जा सकते। जो प्रयाग तीर्थ में रहते होगे वो तो भाग्यवान होगे। और कोई अहलाबाद प्रयाग तीर्थ में कथा भी सुनता होगा। ये टीवी के माध्यम से, आस्था टीवी के माध्यम से ये कथा आस्था भजन में सुबह में 10 बजे से 12 बजे आती है। और गिरी बापू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में लाइव प्रसारण 4 बजे से 6 बजे तक आता है। 2 घंटे हम शिव महापुराण कथा लगातार करते, क्योंकि पवित्र श्रावण मास चल रहा है। तो हम रोज प्रयाग तीर्थ की यात्रा नहीं कर सकते, लेकिन जिनको प्रयाग तीर्थ की यात्रा का फल पाना है उनके लिए रोज भाल में भस्म की बिंदी करो और सदैव रुद्राक्ष धार्या शिव आज्ञा अधिकारोस्ति सर्वेशा। मानव मात्र को संपूर्ण पूर्ण अधिकार है रुद्राक्ष धारण करने के लिए। ऐसा भगवान शिव ने नहीं कहा कि वो वर्ण ये वर्ण, जाति ज्ञाति वर्ण भेद शिव के दरबार में नहीं है। ये शिव है, वहां जीव का स्वीकार है। कोई पशु का जीव, कोई प्राणी का जीव, कोई पक्षी का जीव, ऐसी कोई जीव की जाति नहीं है। स्त्री का जीव है, पुरुष का, बस जीव तो जीव है। शिव का दरबार स्वीकार का दरबार। इसलिए भगवान शिव ने सबको समान अधिकार दिया है।
सबका स्वीकार किया है। इस सबका स्वीकार का श्रेष्ठ देव भगवान शिव, भगवान महादेव हैं। इसलिए नित्य और रोज प्रयाग की यात्रा का फल पाना चाहते हैं तो बाल में भस्म की बिंदी नित्य करो, रुद्राक्ष धारण करो, पंचाक्षर मंत्र का जाप करो। हलते चालते बैसते उठते खाते पीते ऊँगते जागते कोई पण प्रवृत्ति करते करते निरंतर इस पंचाक्षर मंत्र का जाप करो। ऐसा नहीं कहा कि पवित्र अवस्था में करो। अपवित्र अवस्था में सोते सोते बेड पर, शाम के समय नींद नहीं आती तो पंचाक्षर मंत्र का जाप कर, रात में नींद खुलेगी पंचाक्षर मंत्र का जाप करो, सुबह में आंख खुल गई नींद उड़ गई तो पंचाक्षर मंत्र का जाप करो। फालतू विचार करते करते जीवन को बर्बाद क्यों करते हैं? चिंता को आमंत्रित करके अपने जीवन को डामाडोल कर देते हैं। इससे तो अच्छा है पंचाक्षर मंत्र का आश्रय करें। बहुत दिल से हृदय से कहता हूं, ये मंत्र सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए है, मानव मात्र की रक्षा के लिए, रोग मुक्ति के लिए, भय मुक्ति के लिए मंत्र है। इस मंत्र को कभी सामान्य मंत्र के रूप में नहीं देखना चाहिए। शिव की पूजा के लिए अलग अलग मंत्र स्तोत्र आपको मुखपाठ और कंठस्थ नहीं है, तो इस पंचाक्षर मंत्र बोलकर आप संपूर्ण पूर्ण शिव की पूजा कर सकते हैं। भगवान महादेव को जल चढ़ाते तब आपको कोई जल चढ़ाने का मंत्र मुखपाठ नहीं है, पंचाक्षर मंत्र बोलते बोलते जल चढ़ाओ, इसका बहुत बड़ा फल मिलता है। रुद्री बोलकर, रुद्री पाठ बोलकर, रुद्राभिषेक बोलकर आप जल चढ़ाओ, उनसे भी कोटि कोटि गुना ये पुण्य पंचाक्षर मंत्र बोलकर शिव जी को जल चढ़ाने से मिलता है। ये महर्षि भगवान वेदव्यास का वचन है, शिव पुराण में उनका कथन भी है। ऐसा कभी मन में नहीं रखना चाहिए कि हम तो कठिन मंत्र नहीं बोल सकते, जो विद्वान ब्राह्मण बोलते वो नहीं बोल सकते। ये उसकी विद्वत्ता है। उस लोगों ने पाठशाला में जाकर अभ्यास किया है, कंठस्थ किया है। ये विद्वानों का काम है कठिन मंत्र बोलना। हमारे लिए कोई कठिन मंत्र आवश्यक नहीं है। पंचाक्षर मंत्र बोलकर आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। जो पढ़े लिखे विद्वान हैं, जो पाठशाला में रहकर सदगुरु के चरणों में बैठकर जिसने विद्या पाई है, वो लोग इतने बड़े बड़े कठिन कठिन श्रेष्ठ श्रेष्ठ मंत्र बोल सकते, सब बोल सकते हैं। ये विद्वान ब्राह्मणों का काम है, उसकी विद्वत्ता को प्रणाम करते हैं हम, लेकिन ये हमारा काम नहीं। हमारे लिए पंचाक्षर मंत्र सभी विद्या है, हमारे लिए पंचाक्षर मंत्र सब कुछ है, हमारे लिए पंचाक्षर मंत्र सभी मंत्रों सभी स्तोत्र का जन्म स्थान है। इसलिए हम पंचाक्षर मंत्र बोलते ही शिव पूजा करेंगे। अरे प्रारंभ से लेकर अंत तक पंचाक्षर मंत्र बोलकर शिव की पूजा आप कर सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा, नारद ये तीन वस्तु मानव के लिए आदि व्याधि उपाधि तापत्रय हरम। नारद आप इस मार्गदर्शन को स्वीकारें। नारद जी ने कहा, भगवान विष्णु आपके मुख में से जो शब्द निकलते हैं ना, वो मंत्र नहीं रहते, वो महामंत्र बन जाते हैं। मन की शांति के लिए, संताप में से छूटने के लिए जप हो जाए शंकर सतनाम, होए हृदय तुरंत विश्राम। रामचरितमानस जप हो जाए शंकर सतनाम, होए हृदय तुरंत विश्राम। जप हो जाए शंकर सतनाम, होए हृदय तुरंत विश्राम। जप हो जाए शंकर सतनाम, होए हृदय तुरंत विश्राम। नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम। हर हर भोले नमः शिवाय ओम। हर हर भोले नमः शिवाय।
हे कालेश्वर, हे महाकालेश्वर, हे जडेश्वर, हे जागेश्वर, हे जोगेश्वर। महादेव महादेव। नमः शिवाय ओम 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 हर हर भोले नमः शिवाय ओम हर हर भोले नमः शिवाय ओम हर हर भोले नमः शिवाय। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा जपे पंचाक्षरम। भगवान महादेव को याद करें, शांति देने वाला देव है। शांताकारम शिखर शयनम नीलकंठम सुरेशम विश्वाधारम स्फटिक सदृशम शुभ्रवर्णम शुभांगम गौरीकांतम त्रिनयनम योगी विरदानगम्यम वंदे शंभु भव भय हारम। भव भव के भय में से मुक्त करने वाला देव भगवान शंकर, भगवान महादेव है। बोला भव दुख हर जो हमारा, भोला भव दुख हर जो हमारा, हे भोला भव दुख हर जो हमारा। शिव शंकर सुख करनारा, भगतो ना भय हरनारा। भोला भव दुख हर जो हमारा, हे भोला भव दुख हर जो हमारा, हे भोला भव दुख हर जो हमारा। एक भव नहीं भव के दुख में से मुक्त करने वाला देव भगवान शंकर, भगवान महादेव है। बहुत दिल से कहता हूं सभी रोग और भय में से मुक्ति देने वाला भगवान शंकर है। इसलिए महादेव का भजन करे, शंकर जी को याद करे, बहुत दिल से, हृदय से, दिल की गहराई से भगवान शंकर जी को याद करें। भगवान शंकर जी सबका मंगल कल्याण और संकट और दुख और भय रोग में से मुक्त करने वाला है। इसलिए भगवान विष्णु जी ने नारद जी को शिव भक्ति का मार्गदर्शन किया है। कोई भी काम करते हो आप शिव को याद करो, बस हर हालत में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर अवस्था में आस्था के साथ भगवान महादेव को याद करे, शंकर जी को याद करे। इसलिए आज से जो हो सके तो बाल में भस्म की बिंदी नित्य करो, रुद्राक्ष सदैव धारण करो और निरंतर जीवा पर पंचाक्षर मंत्र का जाप रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये ना आपसे हो सके महादेव 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 बोलने से बहुत बड़ी महानता मिलती है। और महादेव महादेव भी आपको अच्छा ना लगे तो 2 अक्षर शिव शिव बोलो ही पार लगावे, शिव शिव बोलो ही पार लगावे। पार लगावे वो ही मुक्ति दिलाए, शिव शिव बोलो वो ही पार लगावे, शिव शिव बोलो ही पार लगा। शिव नाम तरिम प्राप्यम संसार बंतरंति ते संसार मूल पापानि तानि नशंति संशय। इसमें कोई संशय नहीं भाई। भगवान शिव का नाम भवसागर तारने वाला है, पाप में से मुक्ति देने वाला है। तरिम, तरिम का अर्थ है जहाज, पोत, नाव। तैरने का कोई साधन उसको कहते तरिम।
मूल पाप, सभी पापों में से छुड़ाने वाला शिव का नाम, शिव नाम तरीम मूल पापानी। हम हर पल पाप कर्म करते, बोलते हैं, धरती पर पैर रखते, भोजन करते, पानी पीते हैं, हर पल मानव पाप करता रहता है। एक जीव हजारों जीवों का भक्षण भी करता है। ये सभी मूल पापों में से छूटने के लिए, मुक्त होने के लिए एक ही उपाय है, भगवान शिव का नाम। भगवान शिव को याद करें। तो भगवान विष्णु जी ने नारद जी को शिव भक्ति का मार्गदर्शन किया है। अब भगवान विष्णु जी ने कहा, सुनो नारद, अब मैं मूल बात कहता हूं, और जहां से आपको पुण्य मिलेगा, और ऐसा पुण्य जहां से मिलेगा वो पुण्य कभी क्षय नहीं होगा, ये पुण्य कभी खाली नहीं होगा, ये खत्म नहीं होगा। ये पुण्य निरंतर आपको सुख, शांति, आह्लादितता, आनंदिता, निरंतर आपको प्रसन्न रखने वाला पुण्य जहां से मिलेगा, इस बात को मैं अब कहता हूं। सुनो नारद, ध्यान से सुनो। भगवान विष्णु जी ने कहा, हे नारद, बहुत महत्व की बात है नारद। स्वयं विष्णु बोले, शृणो शैवीं कथां नित्यम्। नित्य भगवान महादेव की कथा सुनो। हे नारद, भगवान शंकर जी की कथा का श्रवण करो। आप शब्द दिया है नित्य, रोज, प्रतिदिन, हर दिन, हर पल, हर निशम भगवान महादेव की कथा सुनो, शंकर जी की कथा सुनो। ये भगवान विष्णु जी का वाक्य है, कोई सामान्य देव, कोई सामान्य मानव, कोई ऋषि का वाक्य नहीं है। स्वयं भगवान विष्णु जी ने कहा, नारद जी सुनो शैव कथाम नित्यम, नित्य बोल, निरंतर सुनते, निरंतर सुनते रहो। बहुत लोग हमने देखे निरंतर कथा सुनते रहते हैं, कथा प्रेमी होते हैं। कई लोगों का कथा में ध्यान भी नहीं होता, उनके लिए कथा कोई मायने भी नहीं रखते। कई लोग होते हैं बहुत आदर के साथ बार बार एक ही बात बार बार सुनते रहते हैं, बस प्रभु का नाम हमारे कान में जा रहा है। भद्रम कर्णे विष्णु याम देवा। कथा सुनना वो साधना है, कथा सुनना ही उपासना है, अनुष्ठान है। ये भगवान की वांग में पूजा है। उनको कहते खुली आंखों से रखकर समाधि, उनको कही कथा। कथा कोई सामान्य वस्तु नहीं, शिव की परंपरा है। महादेव से प्रारंभ हुई ये परंपरा है, सनातनी परंपरा, ऋषि मुनियों की परंपरा है, मानव मात्र के कल्याण की परंपरा ये कथा है। अभी टेक्नोलॉजी का सदुपयोग हो रहा है और घर घर तक ये कथा पहुंच रही है। आस्था भजन और आस्था टीवी के चैनल के माध्यम से, गिरी बापू ऑफिशियल चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जीवन तो निरंतर कथा में रहता है। दीपावली से लाभ पंचमी के बाद निरंतर पूरी साल हम कथा करते हैं, तो वही कोरोना के कारण सब ये बंद हो गया, माहौल सब बंद हो गया। तो 3 महीने तो हमने निकाल दिया ऐसे बैठे बैठे भगवान का भजन करते करते, हनुमान चालीसा का पाठ करते। हनुमान चालीसा का पाठ इसीलिए करते थे कि हमको बहुत कोरोना का भय लगता था, इसलिए निरंतर नाचे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बलबीरा। संकट से हनुमान सुटावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। निरंतर हनुमान चालीसा, क्योंकि भय में तो उनको याद करना पड़ता है। गधा लेकर आवे तो रोग भागे, भय भागे, भूत भागे, शत्रु भागे। शत्रु हरता, दुख हरता, भय हरता, रोग हरता ये हनुमान जी महाराज। तो निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे, भगवान का भजन कर। कई लोग तो कभी भगवान को याद नहीं करते थे ना, वही हनुमान जी के सामने बैठ गए, क्योंकि कोरोना का भय, अभी भी उपद्रव हो रहा है, अभी तो बहुत भय फैल रहा है, लेकिन सब अच्छे हो रहा है, वो शिव की कृपा है। इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है, डिस्टेंस बहुत जरूरी है। अपने घर में रहो, बुजुर्गों का ख्याल रखिए, आपका भी आप ख्याल रखिए। कोई काम नहीं है तो घर से बाहर क्यों निकल रहे हैं? एक कदम भी आपका घर से बाहर नहीं होना चाहिए। जरूर कोई बहुत जरूरी काम है तो जरूर आप जाओ और सावधानी के साथ बाहर निकलो। अभी कोरोना शांत नहीं हुआ है। अभी तो हम सुन रहे, पढ़ रहे अखबारों में से कि दिन प्रतिदिन कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है। इतने लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, अगणित लोग हैं। इसलिए पहले जो लॉकडाउन था, इनसे ज्यादा सावधानी अभी रखनी है, क्योंकि लॉकडाउन में तो कोई बाहर नहीं निकलता था। अभी तो सभी लोग कीड़ियों की तरह निरंतर बाहर निकल रहे हैं। पूरी बाजार, दुकान, जहां देखो यहाँ बस निकल रहे, वैसे ही घूम रहे हैं। इसलिए इसी समय एकांत में रहने का समय है।
अपने घर में रहने का समय है, कहीं जंगल में जाकर रहो, कभी वन में जाकर रहो, कहीं जहां मनुष्यों की अवर जवर न हो वहां जाकर एकांत में रहो। आपका स्वास्थ्य का ख्याल रखें आप। अब एकांत को प्रिय बनाओ और पूर्ण ऑक्सीजन युक्त वातावरण हो, इसमें रहो। थोड़ा सा सुबह में सूर्य नारायण का प्रकाश, सूर्य नारायण की धूप लो। सुबह में जल्दी थोड़ा सा उठो, 8, 8:30, 9 बजे उठते हैं। ये कोई जीवन है? कोई भी हर हालत में सुबह में सूर्य उदय हो इससे पहले जाग जाना चाहिए, सूर्य नारायण का स्वागत करना चाहिए। तो आपका स्वागत सारी दुनिया करेगी। ऊँगता ही रहता है, ऊँगता ही रहता है। आराम जरूरी है, लेकिन अधिक आराम ये रोग का आमंत्रण पत्रिका है। इसलिए सुबह में जल्दी उठने की आदत पाड़े और शाम जल्दी सो जाने की आदत पाड़े। बस 7 घंटे 8 घंटे आप सो लो, बहुत बड़ी बात, अच्छी बात है। तो ये हम आपको ऑनलाइन कथा सुना रहे हैं गिरी बापू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप आपके मोबाइल में कथा सुन सकते हैं, लेकिन आस्था और आस्था भजन में तो कथा आती है, आप सुन सकते हैं। और अब हमारा कथा में जीवन जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो एक ही विचार चल रहा था, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे कथा करेंगे, कब कथा शुरू होगी। लेकिन हमारे करौली में जो अश्विन भाई पटेल रहते हैं, वो मेरे प्रथम यजमान इस कथा के हुए और हमको प्रेरित किया कि बापू करो आप ऑनलाइन शिव महापुराण कथा। और हम 3-4 व्यक्ति बैठकर हम ये कथा करते हैं और ये रिकॉर्डिंग करके लाइव प्रसारण जा रहा है और सभी चैनल में भी जा रहा है और आप तक हम पहुंचने का प्रयास कर रहे हो। जो जो कथा सुन रहे आपको मैं दिल से प्रणाम करता हूँ और आप सबके लिए भगवान शिव को मैं प्रार्थना करता हूँ, आपका और आपके परिवार का भगवान शंकर कल्याण करें, रक्षा करें, आपका परिवार सलामत रहे, सुखी रहें। ऐसे में दिल से आप सबके लिए भगवान शिव को प्रार्थना करता हूँ। मैं साधु हूँ, शिव भक्त तो हूँ, लेकिन एक साधु भी हूँ। महादेव को मैं प्रार्थना करूं। तो विष्णु भगवान ने क्या कहा? नारद शृणु शैवीं कथां नित्यम्। भगवान महादेव की कथा सुनो नारद, महादेव की कथा सुनो और कथा सुनकर वद शैवीं कथां सदा पूज्य स्वाति यतनेन शिव भक्तान् पुनः पुनः शिव भक्तान् पुनः पुनः। महादेव के भक्तों के संग में रहो। है? कितनी सुंदर बात कही। अब तो वर्तमान में तो निसंग रहना, किसी के संग में रहना एक खतरा है, लेकिन शिव पुराण में पुनः पुनः शिव भक्ता, महादेव के जो भक्त है उनके संग में रहो, उनकी सेवा करो। कभी कोई शिव भक्त की सेवा का अवसर मिले तो बहुत बड़ा एक पुण्य का काम है। और शृणु शैव कथाम नित्यम वद शैव कथा सदा। कथा जो सुने है उनका चिंतन करे, उनका मनन करे। हमने जो क्या सुना है इनमें से क्या चुन ले, इनमें से क्या लेने जैसा हमारे लिए क्या है। पूरी मेडिकल की दवा आपके लिए नहीं, इनमें से एक टैबलेट आपके लिए है। इनमें से सभी कथा में सभी कथा आपके लिए न भी हो सकती, लेकिन कोई बात आपके लिए जड़ी बूटी बन सकती है, कोई बात आपके लिए जीवन भी बन सकता है, कोई बात आपके लिए जीवन की सफलता भी बन सकती है, कोई बात आपके लिए जीवन की नींव की ईंट भी बन सकती है। इसलिए सभी बातों को आप ध्यान में न रखें, लेकिन कोई कोई बात आपके दिल को, दिमाग को स्पर्श कर ले, उस बात को पकड़कर अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। कथा ये जीवन का सुंदर मार्गदर्शन है। ये सनातनी परंपरा, शिव परंपरा है। यह है भगवान की कथा, यह है महादेव की कथा। आज विष्णु भगवान ने स्वयं नारद जी को कहा, नारद जी कथा सुनो आप। और कोई आपको कभी पूछे कि मुझे भक्ति मार्ग में प्रवेश करना है तो मैं क्या करूं, तो उसको पहला मंत्र देना चाहिए, कथा सुनो, बाद में भक्ति मिलेगी। कोई कहे मुझे साधना उपासना अनुष्ठान करना है तो मैं क्या करूं, उसको भी कहो पहले सुनो, सुनते रहो, सुनते रहो। साधु पुरुष, महापुरुष, विद्वानों ग्रंथों को सुनते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, तब धीरे 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 भगवान में आपकी प्रीति होगी
और भगवान में संपूर्ण प्रीति, उसको कहते भक्ति। प्रभु में प्रीति ना हो और तिलक माला जरूर ये तो करना ही चाहिए, लेकिन संपूर्ण परमात्मा में प्रीति, उनको कहते हैं भक्ति। बिन शर्ते शरणागति उनको कहते हैं श्रेष्ठ भक्ति। तो कथा सुनना ये साधना है, ये उपासना, ये अनुष्ठान है। तो भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा, नारद आप भगवान की कथा सुनो। कथा श्रवण ये श्रेष्ठ उपासना है। हमारी सनातनी परंपरा में नवधा भक्ति है, 9 प्रकार की भक्ति है, अलग अलग 9 मार्गदर्शन किया है। इसमें श्रवण तो पहले, श्रवणम कीर्तम चैव स्मरणम पाद सेवनम, शिव महापुराण का श्लोक है। श्रवणं कीर्तनं चैव स्मरणं पाद सेवनं तथा दास्य तथार्चन देवी वंदनं मम सर्वदा वंदनं मम सदा। सांख्य भक्ति, सांख्यात्मार्पण चेति नवांगने वेदो। सांख्य भक्ति जो भगवान रखे इसमें ही प्रसन्न है, उनको कहते हैं सांख्य। भगवान मंगल करे अमंगल करे जो करे बिन शर्ते शरणागति, उनको कहते हैं सांख्य लक्षणम। सर्वम तन मंगलायेति विश्वास, परमात्मा के पर पूर्ण विश्वास। हमारे लिए जो जीवन में घटना हो रही है ये सांख्य भक्ति का लक्षण है। ये शिव महापुराण में कहा है कि सांख्य भक्ति किसको कहते हैं। मंगला मंगलम यद यतन करोति ईश्वरो हि मे सर्वतन मंगलायेति विश्वास सांख्य लक्षणम विश्वास सांख्य लक्षणम। उनको कहते सांख्य लक्षणम। जो भगवान करे करोति ईश्वरो, जो ईश्वर करे वही स्वीकार्य है, उनको कहते हैं विश्वास सांख्य लक्षणम। मंगला मंगलम, जो परमात्मा हमारे लिए करे वही हमारे लिए मंगल है। ऐसे पूर्ण शरणागति का भाव, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में, बहुत कम लोग होते हैं। ऐसे लोगों का तो दर्शन भी दुर्लभ है। बिन शर्ती, कोई अपेक्षा नहीं, कोई आशा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई मनोकामना नहीं, बस वैसे ही भगवान को समर्पित हो जाते। ऐसा जीवन कितना आनंदित जीवन रहता है। मोह माया काम क्रोध और सबका त्याग करने से आनंद मिलता है। जितना जितना मोह, जितना लगाव, जितना बंधन, वो आनंद नहीं। आनंद में सबको छोड़ना पड़ता है। पकड़ने से किसी को आनंद नहीं मिला, छोड़ने से आनंद मिलेगा। त्याग के बिना आनंद का जन्म नहीं होता। ये मुझे मिले, वो मुझे मिले, वो तो बंधन ही बंधन है। लेकिन मुक्ति तो वही पा सकता है जिन पर शिव कृपा होगी। सर्व बंधनों में छूटना ये कोई छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे कोई भगवान का भक्त मिले, कोई अर्ज नहीं, कोई राव नहीं, कोई फरियाद नहीं, कोई शिकायत नहीं। जो स्थिति में परमात्मा की स्थिति में वो निरंतर प्रसन्न रहने वाला है, ऐसा कोई भक्त का दर्शन हो तो समझना यही प्रभु का स्वरूप है, यही परमात्मा का स्वरूप। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा कि नारद, ये नवधा भक्ति में 3 भक्ति की प्रधानता दिखाई है। ये सांख्य लक्षणम, पाद सेवनम, ये सब कुछ श्रेष्ठ उपासना है। वंदनम मम, निरंतर परमात्मा को वंदन करना, प्रणाम करना, वो भी एक भक्ति, कीर्तन भक्ति। लेकिन ये नवधा भक्ति में 3 भक्ति की बड़ी महिमा गाई है। विष्णु भगवान ने नारद जी को बताया। शिव पुराण में भगवान व्यास जी ने कहा है, सुनो नारद,
श्रोत्रेण श्रवणं तस्य। कथा सुनते रहो नारद, कथा सुनते रहो। भद्रम कर्णे विष्णुयाम देवा। कथा सुनने की आदत ये सबसे बड़ा सद्गुण भी माना गया है। ये ऋषि मुनियों का आहार है। ऋषि मुनि तीर्थों में विहार करते हैं और आहार उनका श्रवण है। मुख से कम खाना और कान से ज्यादा खाना, वही जीवन की सफलता है। हम लोग क्या करते हैं? मुख से ज्यादा खाते हैं, कान से कम खाते हैं। कान से कम सुनते हैं, मुख से ज्यादा बोलते हैं। कहीं कहीं लोग तो बोलते रहते, खबर नहीं कितना उनके पास बोलने का स्टॉक होगा। मालूम नहीं है बोलने का स्टॉक कब खाली हो जाए। भगवान को प्रार्थना करें बोलने का स्टॉक जल्दी उसका खाली हो जाए। परमात्मा को प्रार्थना करें ऐसे लोगों को मौन का मंत्र मिले। दूसरे लोग सुखी तो हो, हैं? बोलते रहो बड़बड़ाहट दिन रात बोलते रहो। आजकल लोग शस्त्रों से कम दुखी है। ज्यादातर तो ये जीभ नाम का शस्त्र है ना, उनसे लोग बहुत दुखी हो। बस बोलते रहो। लेकिन शिव महापुराण में कहा है जो आप बोलते हैं ना वो शब्द अमर हो जाता है। ये शब्द घूमता 1000 गुना बलवान बनकर आपके पास आएगा। तब थपाट लगेगी, तब मालूम होगा अरे ये मेरे पास क्यों आया? मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया, मैंने तो कोई पाप कर्म नहीं किया। ये पाप कर्म नहीं किया, तूने बोला था, वो तेरे पास आ गया। इसलिए बोलने में संयम रखना चाहिए। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, पढ़े लिखे भी बोलने में संयम नहीं रखते। जो मुख में मन में आया बोल दिया, उसको ही दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख समझना चाहिए। इसलिए कम बोलो, ज्यादा सुनो, तो आपके जीवन की सफलता होगी। इसलिए शिव महापुराण में नवधा भक्ति में पहली भक्ति ये श्रवण है। ये भगवान विष्णु का प्रसाद है। श्रवणम श्रोत्रेण श्रवणं तस्य वचसा कीर्तनं तथा मनसा मननं तस्य महासाधन मुच्यते। महासाधन मुच्यते। ये साधन नहीं है, महासाधन है। एक तो भगवान की कथा श्रवण करो, परमात्मा के नाम का कीर्तन करो और मन से चिंतन करो। चिंतन ज्यादा, चिंता कम। लेकिन उल्टा हो गया, चिंता ज्यादा, चिंतन कम हो गया। चिंतन कम होने के कारण चिंता का प्रकोप हो जाता है और चिंता ऐसी डाकिनी काट के कलेजा खाते। जीवित आदमी को जला देती है, उनको कहते हैं चिंता। रात को नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती? चिंता। चिंता के कारण नींद भी खत्म हो जाएगी। चिंता रोग की आमंत्रण पत्रिका है, जिंदा मानस को जला देती है। जो कुछ होना है होने वाला है। इसलिए भगवान विष्णु जी ने कहा नारद कथा का चिंतन करो, परमात्मा के नाम का कीर्तन करो। कीर्तन बहुत बड़ी बात है। कीर्तन करने से मन कभी भटकता नहीं है, मन कभी इधर उधर नहीं जाएगा। क्योंकि शब्द में, लय में, ताल में, बोल में ध्यान देना पड़ता है। इसको कहते हैं कीर्तन। कथा सुनते रहो। कथा सुनने एक साधना, एक उपासना है। भगवान विष्णु जी ने कहा हे नारद आप भगवान की कथा सुनो। शिव कथा सुनने से भव पार हो जाओगे। शृणोति श्रोत्रम तवयम दे भव उतरंती। भव पार होने के लिए श्रेष्ठ मार्ग है। नारद एक और बात मैं आपको सुनाऊं। धरती पर जन्म उनका धन्य है जो भगवान शिव जी का ध्यान करते हैं, जो विश्वनाथ को याद करते हैं, जिनकी वाणी भगवान महादेव का गुणगान करते हैं, जो निरंतर भगवान शिव जी की स्तुति का गायन करते हैं, जो निरंतर कथा सुनते हैं। भव उतरंती, वो मानव भव सागर पार हो जाएगा। जो कोई मानव शिव का ध्यान करे, परमात्मा शिव का गुणगान करे, भगवान शिव जी की स्तुति करे, महादेव की कथा का श्रवण करे, भव पार होने के लिए श्रेष्ठ उपाय है। ये सुंदर शिव महापुराण का प्रसाद है, महर्षि वेद व्यास जी का प्रसाद है। ते जन्म भाजन खलु
जीव लोके। इस धरा पर कौन धन्य है? जिनको भगवान महादेव की भक्ति मिली है, जिनको शिव का नाम मिला है, जिनको शिव भक्ति का सद्मार्ग मिला है, वो धन्य है। ऐसा नहीं कहा कि राजमहल में जिसका जन्म हो गया वही धन्य है, ऐसा कहीं जगह पर नहीं कहा। जिनके पास धन संपत्ति वैभव वो धन्य हुआ है, नहीं नहीं। शिव महापुराण में कहा उनका जन्म लेना धन्य है जो विश्वनाथ भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनको शिव की भक्ति मिली है, जिनको महादेव की भक्ति मिली है, जिनके हृदय में शिव के प्रति प्रेम उठा है, उनका जीवन ही जीवन है, उनका जीवन सफल है, सफलम जीवितम। तो किसका जन्म लेना धन्य है? जो शिव का ध्यान करते हैं, जो विश्वनाथ का ध्यान करते हैं। ये व्यास का प्रसाद है। महर्षि वेद व्यास बोले, शिव महापुराण बोले, ते जन्म भाजन खलु जीव लोके। जिस लोक में हम रहते हैं, इस लोक का नाम है जीवलोक। जिस लोक में हम रहते हैं, इस लोक का नाम क्या है? इस लोक का नाम है जीवलोक, जहां जीव निवास करते हैं। और आप कहो शिव किस लोक में रहते हैं? शिव जीवलोक में रहते हैं। शिव मृत्यु का देव है। ये हमारा लोक जो है ना, उसको कहते हैं मृत्यु लोक। यहां हर कोई जन्म लेता है, बाद में बहुत सारे आदि व्याधि उपाधि को देखकर अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। यहां कोई अमरत्व को प्राप्त नहीं हुआ। छोटी सी जिंदगी, पानी का बुलबुला, जल में जो बुलबुला रहता है ना, वही जीवन है। लेकिन जीवन की वास्तविकता कौन समझे? 60 साल, 80 साल, 90, बहुत 100 साल खया, खत्म दुनिया उनकी। 50 साल के बाद तो कुछ होता ही नहीं कहीं लोगों से। तो अल्प जीवन है, पानी का बुलबुला है। दुर्लभो मनुष्य देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। दुर्लभ है मनुष्य देह। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मोक्ष को पाने के लिए साधन है, ये अवसर है। बड़े भाग मानुज तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। साधन धाम ये साधन है, ये मनुष्य अवतार एक अवसर है इस बंधनों में से छूटने के लिए। लेकिन सबको ये मार्गदर्शन नहीं मिलता। तो इस धरा पर उनका जन्म लेना सफल है। विश्वनाथ भगवान शिव का ध्यान करते हैं। जीवलोक जिनको कहते हैं मृत्युलोक, जिस लोक में हम रहते हैं उसका नाम जीवलोक है, मृत्युलोक है। शिव जी का निवास स्थान मृत्युलोक में है, जिनको हम कैलाश पर्वत बोलते हैं। कैलाश लिंगाय नमः, कैलाशेश्वर महादेव बोलते हैं। कैलाश शिखर पर भगवान शंकर जी निरंतर रहते हैं। ये पूरा कैलाश भगवान शिव का ही स्वरूप है, भगवान शिव का ही स्वरूप माना गया है। तो भगवान महादेव का स्थान ये धरती पर है, मृत्युलोक में, जीवलोक में। इसलिए व्यास बोले, ते जन्म भाजन खलो जीव लोके। वै सदा ध्यान